अब आप जानती हो जो घूमने के लिए निकलेगा तो उसके पास पैसा है, इसका मतलब भाई आप टूर पे जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो पैसा लेके जाएंगे। तो इस महीने में, विशेषकर इस दिसंबर के महीने में पैसा क्यों हो जाता है उनके पास में, क्यों क्यों बताया कोई? क्योंकि वे सब के सब ईसाई कंट्री है। मैं थोड़ा सा क्लू बताया आपको, सुराग दिया है किसी चीज का, वो समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों क्यों होता है उनके पास पैसा। क्योंकि ईसाई लोगों के इस महीने में जो है क्रिसमस आता है। क्या आता है? क्रिसमस आता है। और क्रिसमस के ही 5 दिन बाद फिर जो है नया साल आ जाता है, 6 दिन बाद नया साल आ जाता है। तो एक तो क्रिसमस होगा, क्योंकि क्रिसमस जो है ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। जो क्राइस्ट है, ईसा मसीह जी है, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो जैसे ही हमारा सब सनातन धर्म के लोगों का जो है, जो कुछ त्योहार ऐसे है जो बहुत सिलेक्टेड है, जैसे कि सबसे बड़े त्योहार में आता है दीपावली आता है, जन्माष्टमी आता है, गुरु पूर्णिमा आता है, रामनवमी आता है, अर्थात भगवान के जो जन्म उत्सव है, वो सब के सब उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हमारी भक्ति भगवान के साथ में बढ़े और हमारी भगवान से प्रेम भी बढ़े। तो ये सब उत्सव जब मनाए जाते हैं तो सब लोग जो है क्या करते हैं कि पैसे खर्च करते हैं। हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, तो नए नए वस्त्र, अच्छे गिफ्ट्स खरीदते हैं दूसरों को देने के लिए। तो यही सब वहां पर चलता है। तो जब वहां पर चलता है तो लोग एक तो खाली हो जाते हैं, उनके पास समय होता है, एक उनके पास पैसा होता है। तो जब समय और पैसा दोनों आ जाते हैं तो फिर तो अच्छी तरह से घूमने का मन करता है। तो सब के सब घूमने के लिए निकलते हैं। जब वहां पर हम उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे तो एक हमारे इंग्लिश के टीचर ने बताया था कि जब वहां पर टेम्परेचर समथिंग जो है -2 तो 3 होता है, 5 होता है, तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर चल जाता है इस मौसम में। तो वो अच्छा वहां पर महसूस करते हैं सब लोग कि हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से यार पैसा उनके पास होता है, घूमते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वही आइडिया लगाया। उन्होंने देखा कि अगर हम किसी भी और मौसम में करेंगे तो हमारा कार्यक्रम ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने चुन करके यही महीना रखा दिसंबर का। और दिसंबर में क्यों महीना रखा? क्योंकि दिसंबर महीने में ही क्या होता है, भगवत गीता का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। भगवत गीता का जो प्राकट्य अर्थात जो उसका जन्मदिन, बर्थडे होता है, या उसकी जो जयंती होती है, वो क्या कहलाती है? वो गीता जयंती कहलाती है, भगवत गीता जयंती। और जो है ये जो आने वाली जो एकादशी है, आपकी जानकारी के लिए 25 तारीख में, अब की बार एक विशेष बात है, आप सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। अब की बार ये विशेष बात है। क्या विशेष बात है, कौन बताएगा? क्या अगर मैंने बता दिया तो फिर तो उसका वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना सब। अब की बार एक विशेष बात है गीता जयंती पर। जो अब की बार 25 दिसंबर में गीता जयंती मनाई जा रही है, उसमें एक और उत्सव मनाया जाएगा उसी दिन। आप लोग इतने जल्दी कैसे भूल जाते हो? हाँ, यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा और मिला गुप्ता माता जी ने, बिल्कुल ये ही उत्सव मनाया जाएगा। और ये बहुत दिनों के बाद जो ऐसा अवसर मिला है। नहीं तो हमेशा क्या हो जाता था कि जैसे कि 2004 में जब हमारी दीक्षा हुई थी तो उस समय गीता जयंती 23 तारीख की पड़ रही थी, 23 दिसंबर की। ये ऐसा राधा तरी प्रभु जी, आप भी भेज सकते हो, आपके मन में क्या है, क्या कौन सा उत्सव है। 25 तारीख में दूसरा उत्सव क्या मनाया जाएगा? एक तरफ हम लोग जो है गीता जयंती मनाएंगे, और उस दिन एकादशी भी होगी। बिल्कुल सही बात है, सही कहा। अनुपम मुग्धुल माता जी ने भी सही कहा है। क्रिसमस डे और गीता जयंती एक साथ है, दोनों ये उत्सव मनाया जाएगा। एकादशी भी है, बिल्कुल सही कहा। तो एकादशी, मोक्षदा एकादशी, कौन सी एकादशी? एक मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, ये सब एक साथ होगा। और दूसरी तरफ जो होगा क्या होगा? क्रिसमस डे मनाया जाएगा। तो क्योंकि क्रिसमस डे का जो इतिहास है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि हमारे एक आचार्य है जिनका नाम है शिवाराम स्वामी महाराज, शिवराम स्वामी महाराज जी है। उनका एक वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा। उसमें बहुत सुंदर बात कह रहे हैं महाराज जी, और मुझे तो बड़ा दुख हुआ वो वीडियो देख करके। उसमें महाराज जी एक बात कह रहे हैं
कह रहे कि क्रिसमस डे जब प्रेम का त्योहार है, एक साथ मिलने का त्योहार है, लोग प्रेम से खुशी से एक साथ मिल सकते हैं, तो इस दिन इतने जीवों को क्यों मारा जाता है? हजारों हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है यार पेड़ों को? जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलने वाली है, प्रकृति का एक वरदान है पेड़ हमारे बीच में, भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है, ताकि उससे हम आर्टिफिशियली ट्री बना सके। देखते हो ना आप तो गुड़गांव में जो रहते हैं, देखते बड़े बड़े मॉलों में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री वगैरह सब बनाए जाते हैं, शायद बनना शुरू भी हो गए होंगे, सजाना शुरू कर दिया होगा। तो कितने पेड़ कट जाते हैं। उससे भी ज्यादा जो होता है वो क्या होता है कि हजारों जीवों को दिन काटा जाता है, मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको बना करके परोसा जाता है, विशेषकर जैसे मुर्गी है और अन्य जो जीव है। जबकि क्रिसमस जो क्राइस्ट जी है उन्होंने तो क्या बोला है, अगर आपने बाइबल पढ़ा हो सुना हो, एक बहुत सुंदर बात है उसमें क्राइस्ट जी की, क्रिसमस जो है मसीह की, वो हमें याद रखनी चाहिए, कभी भी बता सकते हो प्रचार के लिए। वो क्या है, उन्होंने शम बोला है कि दाऊ शैल नॉट किल, कि तू हत्या नहीं करेगा। मैंने कई बार पहले बताई ये बात, याद होगा कुछ लोगों को, कि तू हत्या नहीं करेगा, लेकिन उन्हीं के जन्मदिन पर हत्या होती है जीवों की। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या हम वास्तव में क्रिसमस मनाते हैं, या हम उसको क्यों नहीं ऐसा करते, या ऐसा क्यों नहीं हम मानते, या हम उनकी बातों का क्यों नहीं पालन करते, मन माना क्यों करते? जब हम कहते हैं कि हम आपको बर्थडे मना रहे, फिर उसकी बात को नहीं मानते, तो ये तो गलत हुआ ना, तो कपट हुआ ना, हाइपोक्रेसी हुई ना। तो कि बाहर से हम कुछ और कह रहे हैं, अंदर से और कुछ कह रहे हैं, हम लोग दोनों बातों को अच्छी तरह से हम लोग जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, उसको नहीं मान रहे, और जो अपने मन के अनुसार कुछ भी कर रहे हैं, तो वो गलत है। ये शास्त्र नहीं कहते, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जो एज इट इज है उसको हम इसी रूप में स्वीकार करें। एकादशी के दिन ही हमें फास्ट रखना चाहिए, अन्न त्याग करना चाहिए। ये नहीं कि हम सोचे कि हाँ चलो द्वादशी में फास्ट रख ले, नहीं, वो गलत है। सिद्धांत सिद्धांत है, लेकिन वो उस चीज को फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ा दुख का आज विश्व समाज में, संसार है, पूरे विश्व जगत में ये है कि उन शिक्षाओं को नहीं माना जाता। जब उनसे कहते हैं कि देखो क्राइस्ट ने तो जो है, ईसा मसीह ने तो जो है बोला है कि आपको हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, आप उनकी बात को मानो, आप उनके आगे का पालन क्यों नहीं करते हो? तो उनके अनुयायी कहते हैं, तथाकथित जो उनके अनुयायी है, बोले नहीं नहीं, उन्होंने इस बात में नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि ठीक है हत्या मत करो, लेकिन चलो अगर तुम हत्या करते भी हो तो तुम माफी मांग लेना। आपको पता है एक विशेष एक बात है, जो होते हैं जो मतलब जो गिरजाघर है जिनको चर्च बोलते हैं, उनमें वहां पर जो पादरी जो होता है, उससे जाकर एक विंडो होती है, कन्फेस विंडो होती है, जिसमें लोग अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। उस अपराध में जाके वो क्या कहते हैं कि मैंने जो है, हे क्राइस्ट यीशु मसीह जो है पाप किए, आप मुझे जो है क्या कर दो, क्षमा कर दो, मैं आपके और ज्यादा पाप नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि आज पूरा जो है क्लास क्रिसमस के ऊपर न हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा गीता के बारे में बताना है। तो कहते हैं कि जो वहाँ पादरी होता है, वो कहता है कि ठीक है कन्फेस विंडो में जो है आप आ जाइए। तो कन्फेस विंडो में आते ही, कन्फेस विंडो का मतलब होता है कि जहाँ आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो, आपने किसी महिला के साथ में, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नियम नहीं है, मतलब दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया, तो आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने गलती की, मैंने जो क्षमा कर दो। लेकिन क्या होता है, फ्राइडे में आप स्वीकार करते हो, नेक्स्ट संडे से फिर आप शुरू कर देते हो। तो क्या हुआ ये? एक तरफ आप क्षमा मांग रहे हो, एक तरफ जो है फिर पाप कर रहे हो लोग। तो ऐसा कुछ चलता है समाज में, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है, किसी से पता कर सकते हो आप। और वहाँ उस दिन जो है, मतलब जो नॉन वेज होता है उसको बांटा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो है मंदिर में प्रसाद मिलता है, भगवान का चरणामृत मिलता है और चीजें, भंडार प्रसाद होता है, वो तो वहाँ पर ही चीजें चलती है, तो वो गलत है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि समाज में, संसार में लोग जो है बड़े दुखी रहेंगे, बड़े ही कष्ट में हैं, बड़े लोग पापी तरह के हैं, उनके जीवन में कोई भी जो है बदलाव नहीं आएगा, तो कम से कम ये गीता पढ़ेंगे, इस संदेश को पहुंचाएगा जग जन तक। और इसी महीने को चुना,
कि गीता जयंती भी हम मनाएंगे और भगवत गीता को भी हम बांटेंगे, ताकि समाज के लोगों को एक सही संदेश जाए कि वास्तव में गीता जयंती का क्या अर्थ है, गीता जयंती क्यों मनानी चाहिए, भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, भगवत गीता को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये सब बातों को देखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों का आदेश दिया कि आप जो है गीता का क्या करो, प्रचार करो, जन जन तक इस गीता के संदेश को पहुंचे। तो हम लोग प्रचार करते हो। अब आप लोग कह सकते हो कि प्रभु जी भगवत गीता तो पहले से बहुत सारी, यहाँ बिल्कुल बहुत सारी भगवत गीता है, केवल भारत के अंदर ही अब तो शायद ज्यादा हो गए होंगे, 576 तरह के जो है एडिशन है, यानी कि 576, 576, 70 और 6 इतने संस्करण है, इतने तरह की गीता है, अर्थात 650 भगवत गीता है भारत में, भारत की बात करें। लेकिन वो सब भगवत गीता मिल करके भी, पूरी दुनिया जितनी भगवत गीता है वो सब मिल करके भी, विश्वास करिए और जो है सत्य में कह रहा हूँ, इसमें गीता प्रेस की भगवत गीता भी आती है, जो सबसे बड़ी गीता प्रेस की भारत में जो है बुक मानी जाती है। लेकिन उन सब ने मिल करके भी ये जो भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण जी उसका ज्ञान अर्जुन को दिया है, ये भगवत गीता जो है अयथारूप, श्रील प्रभुपाद जी ने उसको लिखा है और कहा कि श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इस भगवत गीता ने लोगों के जीवन में क्या कर दिया, क्रांति ला दी है, लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया है। उन सब गीताओं को पढ़ करके बिल्कुल, थैंक यू माता जी, उर्मिला माता जी कह रहे हैं कि यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। आज हम इसके कुछ रहस्य बताने वाले हैं आपके साथ में, इस भगवत गीता के अंदर दिव्य चीज क्या है, और भी यूनिक तो है, अद्भुत तो ही, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, शायद कुछ भक्तों ने सुनी भी नहीं होगी। मैं दीदी से बता रहा था, आज बात हो रही थी, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस भगवत गीता को आप यदि पढ़ोगे तो कितने शास्त्र पढ़ोगे इसके साथ में आप, यदि भगवत गीता पढ़ते, ये इस्कॉन वाली प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता पढ़ते हैं आप, इसके साथ में और कितने शास्त्र पढ़ते हो आप, कौन बताएगा? बिल्कुल भगवान की वाणी है, सही बात है। इसके अलावा और कितने शास्त्रों का वर्णन किया गया है इसमें? मधुमाता जी सुन रहे हैं क्या क्लास? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये भगवत गीता में जो है, आप बैक साइड में जाएंगे, थोड़ा बता देता हूँ, आज मैं एक विशेष बात बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भागवतम को तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा आप सब भक्तों को जान करके बड़ा हर्ष होगा। देखो यहाँ पर खोलना आप, जहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद जी के विषय में बताया गया है, प्रभुपाद जी के विषय में बताया गया ना, लेखक परिचय, जब पूरे 18 अध्याय पूरे हो जाते हैं तो लेखक परिचय आता है यहाँ पर, ये लास्ट में। तो यहाँ पर इसके जो पेज पलटोंगे तो यहाँ पर जो है अन्य 44 शास्त्रों का वर्णन किया गया है, ये सब जो है, इसमें जो है अर्थवेद है, अमृत बिंदु उपनिषद है, ईशोपनिषद है, उपदेश अमृत है, ऋग्वेद है, कठोपनिषद है, कुरुम पुराण है, कौशिक उपनिषद, गर्ग संहिता, गर्ग उपनिषद, गीता महात्म्य, गोपाल तापनी उपनिषद, चैतन्य चैतन्य छंदोगर उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, नारायण उपनिषद, नारायण पंचरात्र, नारायणीय, निशुद्ध कोश, नरसिंह पुराण, पदम पुराण, पराशर स्मृति, पुरुष बोधनी उपनिषद, परसन उपनिषद, वरद अरण्यक उपनिषद, वरद विष्णु स्मृति, वरद नारायण पुराण, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म सूत्र, भक्ति रसामर सिंधु, महा उपनिषद, मध्यान्ह श्रुति मुंडक उपनिषद, मोक्ष धर्म, योग सूत्र, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, श्वेतात् उपनिषद, सातवतंत्र, सुबल उपनिषद, स्तोत्र, रत्न मंत्र, हरि भक्ति विलास। इस प्रकार से जो है आप लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 44 अन्य शास्त्रों का भी इसके साथ में आप अध्ययन करते हो। हरे कृष्ण, अर्थात टोटल मिलाकर के 46 शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं। ये भगवत गीता के अंदर ये विशेष बात बताई है प्रभुपाद जी ने, सारे शास्त्रों का जो सार है वो इस भगवत गीता में लिया। और इस भगवत गीता के अंदर एक विशेष बताता हूँ, घर घर में जो है सबके पास में जो है
निश्चित रूप से जो है क्या होता है कि सबके पास में जो है भगवत गीता है। हमारे पास में भी थी जब मैं बचपन में था छोटा, तो मैं 4th क्लास में पढ़ा था, तो हमारे यहाँ पर राम कथा हुई थी, श्री राम कथा। तो बचपन में सब लोग गांव के लोग उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के जा रहे थे, तो मैं बैठ गया। मैं बैठ के गया तो वहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा तो समझ में नहीं आ, क्योंकि वहाँ बड़ा पंडाल लगा था, चारों तरफ टीवी रखे थे, बहुत सारे संत महात्मा थे, इतने ज़्यादा नहीं। तो मैं बुक स्टॉल पे गया तो मैंने वहाँ पर 2 रुपए में भगवत गीता ली। काफ़ी मोटी होती है, गीता प्रेस की। विश्वास मानिए आप, भगवान की वाणी है भगवत गीता, अलग नहीं है वो भी। लेकिन उसमें क्या है कि वहां पर श्लोक एक साइड में थे और जो उसका अनुवाद एक साइड में था। मैं पूरे जीवन में उसको पढ़ नहीं पाया, कभी भी खोलता था ऐसे पढ़ता था, बस खोला उसको और बंद कर दिया, समझ में नहीं आता था, छोड़ा था, उससे मिलाया। लेकिन ये भगवत गीता इतनी अद्भुत है, इसके अंदर आपकी जानकारी के लिए, आपको जान करके हंसी मतलब हर्ष होगा, हृदय में उमंग आएगी कि ये भगवत गीता ही वो है जिसमें पूरे 700 श्लोक है। गीता प्रेस की भगवत गीता में भी पूरे 700 नहीं है। जो 13वां अध्याय है, जैसे कि 12वां अध्याय है जिसका नाम है भक्ति योग, तो उसमें भगवान ने जो है 20 श्लोक बोले हैं। देख लेना 12वें अध्याय में 20 श्लोक भगवान ने बोले हैं। जब 20 श्लोक भगवान बोलते हैं, 2 ऐसे अध्याय है जिसमें 20-20 श्लोक है, कौन बताएगा? 2 अध्याय ऐसे है इस भगवत गीता में जिसमें दोनों 20-20 श्लोक है, और ये दोनों ही अध्याय बड़े महत्वपूर्ण है। एक अध्याय के नाम पर तो अभी 2-3 महीने, एक पूरा महीना भी होकर के गया था। जो अध्याय है 15 नंबर, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और दूसरा है भक्ति योग, 12वां अध्याय। 12वें और 15वें जो नंबर का चैप्टर है उसमें दोनों 20-20 श्लोक है, ये दोनों समानता। अब बात आती है 12वें अध्याय में जो 20 श्लोक भगवान ने बोले, भक्ति योग का वर्णन किया, उसके बाद में भगवान क्या हो गए, चुप हो गए, कि भगवान ने जो है सब बातें बताई अर्जुन को, अर्जुन ने सुन ली। तो अब जब पूरा भक्ति योग का वर्णन कर दिया भगवान ने, तो फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया, क्योंकि भाई जब प्रश्न कोई करेगा, सामने वाला प्रश्न करेगा, तभी तो उत्तर दिया जाएगा, तभी तो बोलेंगे ना भगवान भी। तो अर्जुन ने जो है पूछा कि हे प्रभु, जो है पुरुष कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और जो है वो श्लोक ही मैं बता देता हूँ कौन सा नंबर का श्लोक है। आप पूछोगे कि श्लोक के अंदर क्या विशेष बात है, बहुत विशेष बात है, उस पूरा जीवन बदलने वाला श्लोक है, ये श्लोक है 13वें अध्याय का, जिसका नाम है प्रकृति पुरुष क्षेत्र। शायद आपको लाइट में सही दिख रहा होगा, लेकिन आप देख लेना, जो है ये आपका है अध्याय नंबर 13। तो इसमें जो पहला जो प्रश्न है, जो अर्जुन का जो क्या है सवाल है, अर्जुन का जो क्वेश्चन है, जो उनकी जिज्ञासा है, वो है क्या, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चेव क्षेत्रज्ञम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्यमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवः। कि हे केशव, हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति पुरुष भोक्ता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। ये श्लोक जो है इस अपनी भगवत गीता में है, गीता प्रेस वाली में भी ये श्लोक नहीं है, जाके चेक करके देख लेना। अब देखो प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की होगी ये श्लोक निकाल कर लाए, कहाँ से निकाल करके लाए। इसलिए भगवत गीता पढ़े करोड़ों लोग कृष्ण के भक्त बने, करोड़ों लोगों का जीवन बदला, करोड़ों लोग कृष्ण के दीवाने हो गए। लेकिन और अन्य गीता पढ़ के लोग नहीं बदले, क्यों? क्योंकि और अन्य भगवत गीताओं में क्या हुआ है कि जो अन्य जितने भी सब राइटर हुए, लेखक हुए, उन सब ने अपनी वाणी उसमें अपनी मंतव्य डाल दिया। मेरा मानना ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मेरा ये मंतव्य है, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन इस भगवत गीता में भगवान के भक्त परम शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मेरा ये ऐसा मानना है, आप भी ऐसा मानो, नहीं। जैसे कोई कहता था प्रभुपाद जी से कि मेरा ऐसा मानना, प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे मानने की क्या वैल्यू है, तुम आज जो कल को नहीं हो, तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ता है। माना तो भगवान का है ना, भगवान जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाले। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं इस भगवत गीता के, समय नहीं है हमारे पास, बीच बीच में बताते रहेंगे। तो मतलब जिनके विषय में हम सुनकर के, क्योंकि भगवत गीता ऐसी वाणी है, अगर कोई इसको पढ़ता है, मनन भी करता है, इसको इसके विषय में बताता भी है, और इसका जो प्रचार करता है, इसको बांटता है। 18 अध्याय का पढ़ लेना आप, 46 श्लोक, वहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो इस गीता का प्रचार करता है, जन जन तक इसको बताता है, दूसरे को इसके रहस्य के विषय में बताता है, ऐसा भक्त मुझे इतना प्रिय है कि उससे प्रिय मुझे संसार में कोई भी नहीं है। न तो उससे प्रिय संसार में कोई पहले था, न कोई है,
और न कोई आगे ही होगा। इतना प्रिय है भगवान के लिए जो इस गीता के ज्ञान का वितरण करता है, जो इस भगवत गीता को बांटता है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो हम जो है चाहते हैं कि हम भी इस महान यज्ञ में भगवान के हम भी अपनी आहुति डालें। आहुति डालना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हो? आहुति का मतलब एक तो वो होती है कि भाई सुहा करना, उसके लिए भी हमारे यहाँ यज्ञ होगा 25 तारीख में, आप सबको बुलाएंगे हम लोग, आप सब आएंगे, आमंत्रित है, जो लोकल है वो तो आ ही सकते हैं गीता जयंती के दिन। प्लस साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया है कि हमें इस वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जन जन तक पहुंचाने का अर्थ होता है कि